की कथा में जा रहे थे ना, उस समय हम लोग के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ और उस घटना को ऐसा महसूस किया कि मैंने अपनी मौत को सामने से देखा। पत्नी थे, मेरे बच्चे थे, फिर कैसा हुआ, क्या करोगे, कैसे होगा करके जोर से चिल्लाया। उसके बाद बस ब्रेक लगाया और एक सामने में गड्ढा था, जाके गाड़ी सीधा जंप कर दिया। तो पूछा कि रूप ठीक है कि नहीं है। मेरे बेटे सामने में था, मेरे पति सामने थे। मैं संकल्प लिया था, मैं जब तक गुरु जी से नहीं मुलाकात करूँगा, गुरु से बात नहीं करूँगा, तब तक मैं जल भी नहीं पीऊँगा, ये संकल्प लिया था मैं। तो मैं बोला गुरु जी मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ करके। हाँ, बहुत बड़ी घटना हुआ, मेरे को पता है। गुरु जी के पास में हम अपने जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे हमारे मन में और भावना में आ चुकी है। क्या रहते तो हम लोग के साथ एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे। तो बस टूटा था, एयर बैग फटा, तो छोटा सा बच्चा भी था। ये सीताराम, जय बागेश्वर धाम। तो भैया आप धाम से कब से जुड़े हुए हैं और आपके अंदर क्या बदलाव आया है? सीताराम, जय बागेश्वर धाम। मैं धाम से सन 2022 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आज गुरुदेव भगवान की कृपा से आज बहुत कुछ हूँ। मेरे पास पहले कुछ भी नहीं था और पहले मैं बहुत गलत रास्ते पे चल रहा था, लेकिन आज जो रास्ते पे हूँ और आज जिस मंजिल पे हूँ मैं, वो आशीर्वाद है मेरे लिए। गुरुदेव भगवान मेरे माता पिता हैं। गुरुदेव आज मेरे सिर पे अगर उसका हाथ है तो मैं आज जीवित हूँ। अभी बीच में मेरे साथ 28 अप्रैल को नागपुर की कथा में जा रहे थे ना, उस समय हम लोग के साथ बहुत बड़ा घटना हुआ और उस घटना को ऐसा महसूस किया कि मैंने अपनी मौत को सामने से देखा। और वो ऐसा घटना था, मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ पल के लिए हम लोग अब मौत हो ही गया समझ रहे थे। अब आपको एकदम छोटे से बता रहा हूँ मैं कैसा हुआ था। अब रायपुर से नागपुर के लिए हम लोग जब जा रहे थे ना, उस समय हमारा गाड़ी XUV 500 ब्लैक कलर का और 100 की स्पीड में था लगभग मेरा गाड़ी, और राइट साइड में एक ट्रक था और ट्रक वाले मेरे से 200 मीटर की दूरी पे थे। उसी बीच में ट्रक वाले को शायद खाना खाना था या कहीं गाड़ी को साइड में रोकना था ढाबा वगैरह में, तो वो बिना बैक देखे, कैमरा देखे या बिना बोले तो आईना देखे, वो सीधा लेफ्ट काट दिया और मैं लेफ्ट साइड में चल रहा था। मेरा गाड़ी 100 की स्पीड में था और सामने वाले जो ट्रक थे वो स्पीड उसका कम था, बट वो मोड़ने के लिए था और अचानक से राइट से वो ट्रक लेफ्ट में मोड़ दिया और मैं लेफ्ट में था और मेरा गाड़ी 100 की स्पीड में था। फिर अचानक से मैं एकदम घबरा गया कि अरे कैसा कर रहा है करके। उसके बाद फिर तुरंत तत्काल अपने मनोबल को विवेक पे लाया और गाड़ी को फिर किनारा किया ताकि मेरा गाड़ी ठुका मत, ऐसा करके। फिर वो ट्रक आगे बढ़ते गया। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गया। उसके बाद फिर मैं बहुत घबरा गया। मेरे पत्नी थे, मेरे बच्चे थे। फिर कैसा हुआ, क्या करोगे, कैसे होगा करके जोर से चिल्लाया। उसके बाद बस ब्रेक लगाया और एक सामने में गड्ढा था, खाई था, और उस खाई में बड़ा बड़ा पत्थर था और लगभग 10 फीट का गहरा था। उस खाई में जाके गाड़ी सीधा जंप कर दिया और जब जंप किया तो गाड़ी का एयरबैग, सामने 2 एयरबैग रहते हैं, दोनों एयरबैग खुल गया और गाड़ी का सामने का शीशा फट गया और शीशा फटने के बाद गाड़ी पीछे वाला साइज भी ठुक गया। और ठुकने के बाद ऐसा लगा कि बहुत कुछ बड़ा घटना हो गया। और घटना होने के बाद कुछ मुझे तो डर तो नहीं लगा। बस सबसे पहले मैं अपनी पत्नी को, भूपेश्वरी को पूछा कि रुद्र ठीक है कि नहीं है। मेरे बेटे सामने में था, मेरे पत्नी सामने थे और बीच में मेरे माँ थे, दादी थे और एक और थे और पीछे में 2 और थे, भैया लोग थे रायपुर से। तो उन लोग को मैं पूछा सब लोग ठीक हैं करके। फिर तुरंत तत्काल हम लोग गेट को खोले और गेट को खोलने के बाद सभी लोग को बाहर किए और जब मैं देखा अपना परिवार सुरक्षित है करके, तो बहुत खुशी महसूस हुआ कि मेरे साथ इतना बड़ा घटना होने के बाद भी आज भगवान की कृपा से मैं बच गया। उसके बाद फिर मैं तुरंत तत्काल मेरे पूरे परिवार वालों को निकाला और दौड़ के ट्रक वाले को पकड़ा। पकड़ने के बाद वो सरेंडर कर दिया ट्रक वाले कि हाँ मेरे से गलती हुआ है। इतने में फिर पुलिस वाले को फ़ोन करके बताए हमारे साथ ऐसा ऐसा घटना हुआ। उसके बाद पुलिस वाले आए। उसके बाद फिर आपसी दोनों कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में जो बात करना था, बोलना था, वो बोले। उसके बाद फिर अब मैं हार नहीं माना था। मैं तो अपने आप को ना बहुत गर्व महसूस कर रहा था कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगा, मतलब जाऊंगा करके। लेकिन गाड़ी, मैं सोच रहा था कि गाड़ी बंद हुआ होगा, अब गाड़ी तो बिगड़ गई होगी, मैं किसी और गाड़ी के साथ जाऊंगा करके। फिर अचानक से वहाँ पे जो हेल्प करने के लिए आए थे उन लोग बोले कि भैया आपकी गाड़ी की AC चालू है, आप गाड़ी बंद कर दो। मैं कंफ्यूज हो। उसके बाद फिर गया तो जाके देखा, फिर गाड़ी को स्विच ऑफ किया।
अब स्विच ऑफ करने के बाद मैं सोचा कि गाड़ी गड्ढे में है तो 10 लोग आके देखेंगे तो मेरे को बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा करके फिर गाड़ी के स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मेरा गाड़ी पूरा सही सलामत था। सामने का फ्रंट का कांच टूट गया था, एयरबैग टूट गया था और पीछे का टूट गया था। उसके बाद फिर मेरी गाड़ी चल रही थी। उसके बाद जो खाई था उसके बाद 4 से 5 बार आगे पीछे करके एक भैया आए थे और ढाबा वाले। उसके बाद वो गाड़ी रोड में लाया। रोड में लाने के बाद फिर उस गाड़ी को लाया, किनारे में किया और किनारे में करने के बाद फिर हम लोग को पानी वगैरह पिलाए और हॉस्पिटल के बारे में पूछे। पुलिस वाले भैया लोग आए थे। उसके बाद फिर मैं सोचा हम लोग सब सलामत हैं, सब ठीक ठाक हैं। और माँ को लगा था थोड़ा चोट, यहाँ पे सीने में उसका दर्द हो रहा था। तो उसको पूछा हॉस्पिटल जाएंगे करके, तो माँ भी बोला कि नहीं पहले गुरुजी के पास जाएंगे। और गुरुजी के पास ऐसा विश्वास लेके गए थे। और जैसे ही हम लोग नागपुर पहुँचे और हम लोग की गाड़ी में बहुत लोग देख रहे थे ऐसा क्या हो गया, और मेरे गाड़ी में बागेश्वर धाम सरकार लिखा हुआ था तो और ज़्यादा निगाह करके देख रहे थे मेरे गाड़ी को। उसके बाद फिर हम लोग मेरे पूरा रायपुर शिष्य मंडल परिवार वहाँ पे थे। और उन लोग सभी को जब हम लोग के बारे में कुछ पता चला तो उन लोग भी एकदम घबराए थे। उन लोग को बेसब्री से इंतजार था कि आप लोग सलामत तो हैं कि नहीं है। फिर सभी हम लोग को पानी के लिए पूछे, आराम करने के लिए पूछे। उसके बाद सीधा कथा स्थल में रायपुर शिष्य मंडल वाले हमारे विवेक भैया हैं, गौरव भैया हैं, सूरज भैया हैं, सभी के सभी हम लोग को, प्रीति हैं, सभी के सभी हम लोग को जहाँ पे गुरुदेव भगवान का स्टेज था फ्रंट में लेके गए। और जैसे हम लोग कथा सुनने के लिए गए और गुरुदेव की ऐसे कृपा हुई कि घटना हमारे साथ हुआ। उदाहरण दे के हमको ऐसा प्रतीत किया कि जो बात मेरे साथ घटना हुआ था उसको पूरा बता दिए गुरुजी। और उससे यही सिद्ध हुआ कि मैंने बोल दिया था मन में कि अब गाड़ी बेचूंगा नहीं रखूंगा ऐसा करके। तो गुरुजी ने इस मैटर पे हमको ये सिखाया कि जिस गाड़ी पे आपका एक्सीडेंट हुआ है उसमें ऊपर वाले की कृपा है, आप उसको धन्यवाद दो क्योंकि आपको कोई खरोच नहीं आया, आप सलामत हो। ऐसा हमें आज्ञा दी, ऐसा हमें संकेत किया और हमारे गुरुदेव का यही उद्देश्य था। उसके बाद जैसे हम लोग उस दिन का कथा सुने, उसके बाद फिर गुरुजी से मिले तो नहीं थे उस दिन। फिर यज्ञ कुंड के पास सुबह मॉर्निंग में रायपुर शिष्य मंडल वालों के साथ फिर हम लोग जाने के बाद मैं संकल्प लिया था, मैं जब तक गुरुजी से नहीं मुलाकात करूँगा, गुरुजी से बात नहीं करूँगा, तब तक मैं जल भी नहीं पीऊँगा, ये संकल्प लिया था मैं। उसके बाद फिर शुरू से लेकर पूर्णाहुति तक यज्ञ कुंड में था। उसके बाद फिर जैसे गुरुजी आया और गुरुजी जस्ट मेरे आमने सामने में थे, मतलब मान के चलो गुरुजी जस्ट मेरे सामने में थे। उसके बाद गुरुजी आया और मेरे को बोला कैसे हो, तो मैं बोला गुरुजी मेरे साथ बहुत बड़ा घटना हुआ करके। हाँ बहुत बड़ी घटना हुआ है, मेरे को पता है और बहुत बड़ी होने वाला था, छोटे में टल गया करके जी, बस इतना ही बोला। मेरे आँख से आंसू आ गया। उसके बाद बोला ऊपर वाले की कृपा है, आप ठीक हैं, अच्छे से रहना, ऐसा करके मुझे आशीर्वाद दिया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा बात मेरे ऊपर वाले परमात्मा बागेश्वर बालाजी, गुरुदेव भगवान, सन्यासी बाबा मतलब मेरे साथ हैं, मेरा दिल की बात जानते हैं। और मुझे एहसास हो गया कि हाँ मेरे साथ ऊपर वाले की आशीर्वाद है, कृपा है, तब मैं बचा। ये बात जानकर आज की डेट में मैं अपने आप को पूरा सर्वर मतलब अपने आप को तन मन धन पूरा अर्पण कर बालाजी के श्री चरणों में अर्पण कर दिया हूँ। और वही मेरे गुरु है, वही मेरे माता पिता है, वही मेरे भगवान है, वहीं से मेरी सांस चलती है और वहीं से मेरा अगर मृत्यु भी होता है तो स्वीकार है मुझे। और इससे बड़ा मुझे और कुछ उपकार नहीं चाहिए। और उसकी कृपा से मेरे आज परिवार अच्छे से हैं। और मैं बहुत पहले गलत रास्ते में चल रहा था, खाना चल रहा था, पीना चल रहा था, गलत संगति था मेरा। आज जब से बागेश्वर धाम से जुड़ा, आज मैं पूरा सब चीज़ त्याग दिया हूँ। आज मैं अपने परिवार के साथ खुश हूँ। मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ भी आ गई है, बिजली भाव में मेरी गाड़ी भी चलती है। मैं बिजली ऑफिस में ऑपरेटर की जॉब भी करता हूँ। एक बात और बोलना चाहूँगा मैं कि आज बहुत सारे लोग हैं, पहले लोग कहते थे, कोई अभी भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब फालतू है, दिखावा है और मैं यकीन नहीं करता इसमें करके बोलता है। मेरे सामने में मेरे वरिष्ठ दोस्त लोग हैं, मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। मेरे वरिष्ठ दोस्त लोग भी हैं, मेरे मित्र भाई भी लोग हैं, लेकिन उन लोग मेरे को ना ऐसे हमेशा बागेश्वर धाम बोलते रहता है, पागल है करके बोलता है। लेकिन मैं अब समझ गया हूँ कि बागेश्वर धाम की राज क्या है। बागेश्वर धाम से जिस दिन से मैं जुड़ा हूँ और पहले मैं क्या था, आज अब मैं क्या हूँ, वो पूरा मेरे गांव वाले जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं, मेरे पूरा परिवार जानते हैं। पहले मैं कैसे था और आज कैसा हूँ। और आज जो हूँ सिर्फ बागेश्वर बालाजी की कृपा आशीर्वाद से हूँ। तो मैं इस
अपने संदेश में यही बोलना चाहूँगा, अगर आप भगवान के प्रति दृढ़ संकल्प से आप उसको मानेंगे, दिल से आप चाहेंगे उसको, तो 101% बाबा बागेश्वर धाम, हनुमान जी महाराज, चाहे आप माता दुर्गा को मानो, चाहे श्री गणेश जी को मानो, चाहे आप काली माता को मानो, चाहे जिस भी आराध्य देव को मानो, चाहे अपने कुल देवी देवता को मानो, लेकिन अगर दिल से आप मानोगे 100% आपको आपका सहयोग मिलेगा, आपका सहारा मिलेगा और आपका कोई बाल बाका भी नहीं करेगा। ये मेरा मानना है और मेरे साथ ऐसा बहुत सारा घटना हुआ। मैं तो बस इतना छोटे से बता दिया, मेरे साथ और भी बड़ा बड़ा घटना हुआ है। जिस दिन मेरा बेटे का जन्म हुआ था, उस दिन दुश्मनी में मेरे गाड़ी को एक बार आग लगा दी थी। एक तरफ खुशी था और एक तरफ मेरे गाड़ी पे आग लग गया था। उसके बाद भी मैं हंस रहा था, तो लोग सोच रहे थे कि इसके पास कुछ नहीं था, अब एक गाड़ी उसका जल गया तो फिर अब ये बर्बाद हो जाएगा करके। लेकिन ऊपर वाले की कृपा था, जैसे एक गाड़ी में मेरे आग लगे और मैं पीछे नहीं हटा, कंधे से कंधे मिला के चला गुरुजी से, बालाजी से। तो आज के डेट में कम से कम मिनिमम 7 से 8 गाड़ी है मेरे पास। और मेरे पास आज भी बोलता हूँ, गर्व के साथ बोलता हूँ कि मेरे पास एक ही गाड़ी भी खेत नहीं है, और जो घर है वो भी उसी का कृपा है। आज जो मैं हूँ उसी की कृपा से चल रहा हूँ। ये मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूँ और सत्य बात बोल रहा हूँ। मैं अगर जिस बात को अगर बोल रहा हूँ तो कोई दिखावा नहीं है, इसमें किसी प्रकार का 1% भी झूठ नहीं है। जो सत्य घटना मेरे साथ घटी उस घटना को आपको बयां कर रहा हूँ। हम लोग के साथ जो 28 अप्रैल को गए थे, उस समय हमारे साथ दादी भी थे, और हमारे साथ दादी भी, आपको भी परिचय करा देता हूँ मेरे दादी जी से, बात कराता हूँ आप। ये है मेरे दादी जी, जो हम लोग 28 अप्रैल को गए थे नागपुर कथा स्थल, तो हमारे साथ दादी थे। और जो दादी है ना, थोड़ा से कम सुनते हैं, तो जो घटना घटी है ये भी प्रत्यक्ष देखे हैं। उसके बाद मेरे श्रीमती भी थे, भूपेश्वरी साहू, मेरे सामने बच्चे भी थे। तो पहले मैं दादी जी से मुलाकात कराता हूँ। दादी जी, क्या क्या हुआ उस दिन? हम लोग जा रहे थे तो घटना में, हाँ बता ना उसको। हाँ, उस दिन ना हम लोग जा रहे थे, उधर से वो गाड़ी वाला आया और वो गाड़ी वाला ठोकर मार दिया। ठोकर मारने के बाद ये लड़का बहुत मुश्किल से संभाल के अपना गाड़ी को लाइन पर लाया और वो हरामखोर सीधा ला के टेका दिया। सही है कि नहीं? उसके बाद वहाँ से चलो, हमारे गाड़ी ठीक है, जाएंगे गुरुजी के पास, ऐसे करके वो लाया। फिर नागपुर में आए और आके गुरुजी के पास में सब जन बैठने के लिए गए और गुरुजी से मुलाकात किए। हम तो पहली बार देखें तो हमारी मन बहुत गदगद हो गई। हम ऐसे लगती है कि अब गुरुजी के पास में हम अपने जीवन व्यतीत करेंगे, ऐसे हमारे मन में और भावना में आ चुकी है। परंतु अब मैं क्या करूं? मैं सब तरफ से मजबूर हो गई हूँ। बेटा बहू के पास में बोलूँगी, परंतु बेटा बहू पता नहीं मेरे को क्या बोलेगा, तो समझ नहीं आती मौला। मैं तो गुरुजी के शरण में रहना चाहती हूँ अब। और गुरुजी से उस दिन क्या क्या हुआ? जब यज्ञ कुंड में गए थे तो आपसे मुलाकात हुआ गुरुजी से? हाँ, गुरुजी से मुलाकात कराए बार एक पुलिस वाला ने मेरे को लेगा फिर धक्कक धिक्किक में वो कहा, माता जी एक बगल में हो जा, हो फट ले ओकर हाथ ले पकड़े और पकड़े गुरुजी के। आप हाथ को पकड़े थे गुरुजी के? हाँ, गुरुजी के हाथ पकड़ के यहाँ से और वहाँ तक गए। खूब भीड़ हो गई, खूब, तब मैं बगल हो गई। तो आप गुरुजी के हाथ पकड़े, गुरुजी से आप बात किए? बात नहीं कर पाए, देखिए भरे मुस्काया गुरुजी आपको देख के? मुस्काए भरे देख के। हम लोग भी यज्ञ कुंड में गए थे, उस समय बहुत भीड़ था और दादी जी ने वहाँ पे उसका गुरुजी का हाथ भी पकड़ा और गुरुजी मेरे से बात भी किया। और गुरुजी मेरे को बोला कैसे हो, बहुत बड़ी घटना होने था, वो छोटे में टल गए, ऐसे हमको आज बोले। और हम लोग आज बहुत खुश है कि हमारे साथ बालाजी है, हमारे साथ गुरुजी हमारे साथ में है। मेरे साथ मेरे श्रीमती भी हैं। जिस दिन मेरे साथ घटना हुआ वो मेरे सामने बगल में बैठी थी, और गाड़ी में जो घटना हुई वो आपको दिखाता हूँ, आपको बात कराता हूँ। ये है मेरी श्रीमती, आइए। और मेरे साथ मेरे बच्चे भी थे, यही थे, सामने में बैठे थे। बताइए उस दिन क्या क्या हुआ था? सीताराम। उस दिन हम लोग नागपुर जा रहे थे तो हम लोग के साथ एक्सीडेंट हो गया।
बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, ऐसा लग रहा था कि हम लोग नहीं बचेंगे। ये तो बालाजी का कृपा था जो हम लोग सभी बच गए, कुछ नहीं हुआ हम सबको। और कैसे लग रहा था उस समय आपको, मतलब क्या देखे, कैसा व्यतीत हो रहा था आपको? ऐसा लग रहा था कि हम लोग कोई नहीं बचेंगे, गाड़ी में आग लग गया ऐसे करके, फिर भी हम लोग बच गए। ये तो बालाजी का ही चमत्कार था। गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी भी चालू था, बस कांच टूटा था, एयरबैग फटा तो, और बाकी सब ठीक थे। माँ को लगा उसके सीने में दर्द है, अभी भी सीने में दर्द है, उसके झुक नहीं पाती है वो। और मेरे साथ मेरे छोटा सा बच्चा भी था। ये किधर लगा बेटा, किधर लगा बेटा आपको? वहीं पे लगा। हाँ, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, बालाजी सीताराम, सीताराम।